नमस्कार दोस्तों, मैं बताने वाला हूँ एनसीएफ 2005 के बारे में, जिसका मूल उद्देश्य ही है रटना नहीं समझना है। मात्र 7 मिनट की वीडियो में एनसीएफ 2005 खल्लास। जी हाँ, इसका मूल उद्देश्य ही अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, तो इस बिल्कुल भी रटना नहीं है। हो जाइए तैयार, एनसीएफ 2005 टेट और सी टेट में करेगा सारे क्वेश्चनों को समाप्त। जी हाँ, इसमें शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने, रटने वाली प्रणाली से निजात पाने, परीक्षा में सुधार करने, जेंडर, जाति, धर्म आदि आधारों पर होने वाले भेदभाव को समाप्त करने की बात कही गई है। और शोध आधारित दस्तावेज तैयार 21 दस्तावेज तैयार करने के लिए 21 राष्ट्रीय फोकस समूह बने, जो विभिन्न विषयों पर केंद्रित थे। और इसके नेतृत्व की जिम्मेदारी भी संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को दी गई थी। जी हाँ, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा है वो एनसीएफ जो है उसका निर्माण करने की जिम्मेदारी एनसीईआरटी की है, और यह संस्था समय समय पर इसकी समीक्षा करती है। और जो एनसीएफ 2005 है वह सबसे नवीनतम दस्तावेज है और चौथा दस्तावेज है, चौथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क है। इससे पहले सन 1975, सन 1988 और 2005 में प्रकाशित हो चुका है। और एनसीएफ 2005 जो है वो संशोधित रूप है 2000 एनसीएफ 2000 का, और इसी का जो निर्माण का आधार है वो सन 1993 है। देखिए जो विदाउट वर्डन है ना, लर्निंग विदाउट वर्डन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है। अब इससे पहले मैं पाठ्यक्रम क्या है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लूँ। पाठ्यक्रम करिकुलम शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा, ध्यान रखना लैटिन भाषा कुरर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। और पाठ्यक्रम दौड़ का मैदान है जिस पर बालक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दौड़ता है। जी हाँ, एनसीएफ 2005 है उसकी स्वीकृति के मतलब राष्ट्रीय संचालन समिति, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन द्वारा दी गई थी। और जो एनसीएफ 2005 है इसकी जो अध्यक्षता की थी वो प्रोफेसर यशपाल जी ने की थी। अब पाठ्यक्रम जो एनसीएफ 2005 है उसकी जो प्रारंभ हुआ वो हुआ था शिक्षा शास्त्री नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रकृति से, जिसमें बच्चे की सृजनात्मकता, उसकी क्रिएटिविटी के बारे में चर्चा की गई है। और कहा गया है कि सृजनात्मक और उदार बचपन की कुंजी है और नासमझ वयस्क संसार द्वारा उसकी विकृति का खतरा है। और एनसीएफ 2005 जो है एमएचआरडी जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय है प्रोफेसर यशपाल जी की अध्यक्षता में हुई थी। और जो इसकी अनुवाद था वो संविधान की 8वीं अनुसूची में दिए गए सभी भाषाओं में किया गया है, और ये सबसे नवीनतम दस्तावेज है। जी हाँ, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है इसके जो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत हैं। पहला, ये पढ़ाई रटने की प्रणाली से मुक्त हो, रटन प्रणाली से मुक्त हो, मतलब अध्यापक बच्चों को जो पढ़ाता है उसको याद करने के लिए बोल दिया जाता है, इससे रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है, सार्थक अधिगम नहीं होता है, बच्ची की रचनात्मक बुद्धि का ह्रास होता है। एनसीएफ 2005 रटने के स्थान पर अच्छे से समझाकर पाठ्यक्रम को रुचिकर बनाने पर जोर देता है। पाठ्य वस्तु पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्र न रहे, बल्कि कैसा हो, बाल केंद्रित हो। नेक्स्ट है कक्षा को गतिविधि से जोड़ा जाए, मतलब जो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो। और राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार हो, राष्ट्रीय महत्व के बिंदुओं को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, मतलब जिससे देशभक्त जो है बच्चे पैदा हों और उनके अंदर देशभक्ति हो। एनसीएफ 2005 के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य कि पहला बात तो ये बाल केंद्रित हो, दूसरा है प्राथमिक स्तर पर भाषा का माध्यम मातृभाषा हो, त्रिभाषा का फॉर्मूला दिया गया, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा। जैसे अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी, राष्ट्रभाषा हिंदी, और जो मातृभाषा है जैसे तमिल, तेलुगु। मूल्यों को उपदेश देकर नहीं बल्कि वातावरण देकर स्थापित किया जाए। ये नहीं कि आप आए और आपने उपदेश दिया, नहीं, बल्कि उनको एक ऐसा वातावरण एटमॉस्फेयर हम बच्चों को देना है। और एनसीएफ 2005 जो है उसमें 2 विशिष्ट सूत्रों का पालन करने की बात कही गई है, ज्ञात से अज्ञात की ओर और मूर्त से अमूर्त की ओर। एनसीएफ 2005 में ही 10वीं की परीक्षा को ऐच्छिक करने की बात कही गई है, और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सामूहिक कार्य मूल्यांकन के बारे में बात कही गई है। और कक्षा में शांति, मतलब ये नहीं कि कक्षा में शांति आए टीचर और उन्होंने उसको डांट दिया और कक्षा में शांति है, नहीं, बल्कि क्या है कि इंटरेक्शन हो, मतलब बच्चे में आदान प्रदान हो ज्ञान का। ठीक है, और जिससे सीखने की जो है प्रोत्साहन बच्चों को मिले। फिर है परीक्षा अपेक्षाकृत लचीला बनाना, मतलब
और कक्षा में गतिविधि से जोड़ना। परीक्षा को लचीला बनाना है, ये नहीं कि पेपर और पेन से जो है एग्ज़ाम हो, बल्कि क्या हो उसमें थोड़ी मतलब क्रिएटिविटी हो। मतलब ये नहीं कि भाई वही एग्ज़ाम होगा, बीच बीच में उनका जो है आकलन समय समय पर होता रहे। मानसिक स्तर पर जो है उनका, फिर देखिए नेक्स्ट है इसी में एनसीएफ 2005 जो है लर्निंग बाय डूइंग पर बल देता है और लर्निंग विदाउट बर्डन पर जो है जोर दिया गया है। सीखने की प्रकृति अलग अलग है बच्चे की, तो उसी आधार पर बच्चों को सिखाया जाए और उसी आधार पर जो है उनका मूल्यांकन भी किया जाए। और सन 2005 में जो है तार्किक चिंतन की बात कही गई है, समस्या समाधान की योग्यता का विकास करने की बात कही गई है, शिक्षक को एक जो है सुगमकर्ता के रूप में कहा गया है और विद्यार्थियों को प्रोजेक्ट वर्क करवाने पर बल दिया है। प्रोजेक्ट शब्द की जो है सन 1908 में सर्वप्रथम अमेरिका में रिचर्ड्स द्वारा प्रयोग किया गया था। ये सब बातें इसमें कही गई हैं। और एनसीएफ 2005 की जो कुल कमेटी थी उसमें कुल सदस्य 38 थे। और इसी के साथ जो है आपको मैं ये बात बता दूं कि मैं एक पीडीएफ दूंगा, नीचे एक लिंक होगा, उसके अगर आपने क्वेश्चन कर लिए तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप डीएसएसपी का एग्ज़ाम दें, चाहे आप राज्य की टेट का एग्ज़ाम दें या सी टेट का एग्ज़ाम दें। धन्यवाद, नमस्कार। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।